सबसे पहले इस रिपब्लिक डे के बारे में आज 77वें गणतंत्र दिवस पे मैं जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को मुबारकबादी देता हूं और मुल्क के सभी लोगों को मुबारकबादी देता हूं। सर, जिस तरह से प्रोमिस किए गए हैं कि बेटरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है अगले 1.5 साल में होगा, कल सीएम ने ये बताया, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उम्मीद है जो वादे किए जा रहे हैं पूरे किए जाएंगे। वैसे जो बात सच है, इस बार इलेक्ट्रिसिटी में इम्प्रूवमेंट देखी है। ये नहीं कहा जा सकता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं थी, इम्प्रूवमेंट है। अभी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। बाकी सालों के मुकाबले में इम्प्रूवमेंट है। सर, बजट सेशन लगने वाला है, हालांकि सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है, तो किस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर का बजट डायरेक्टली रिलेटेड होता है सेंट्रल बजट के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में काफ़ी हमारा अपना रेवेन्यू तो है नहीं। मुझे उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट दिल खोल के मदद करेगी, क्यों हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़रूरत है। हमारे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, हमारा टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप करने की ज़रूरत है, और उस बजट पे ही यहाँ का बजट भी। और लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ कंसेशंस देगी। जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए कोई ऐसा पैकेज आएगा कि उनको कोई मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे ये 65,000 डेली वेजर्स हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम हुआ है और शायद इनका वादा हूर भी पूरा हो जाए, जो 1 लाख नौकरियों का है। स्कूलों में उस्तादों की कमी है। हर एक महकमा इस वक्त जहाँ जो लोगों के साथ चाहे वो पीएचई का महकमा है या बिजली का महकमा है या अस्पतालों का महकमा है, नर्सेस की कमी है, बाकी अमले की कमी है, डॉक्टरों की कमी है। मुझे उम्मीद है इस बजट में उस चीज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। सर, कई सारी आवाज़ें उठ रही है कि जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए, कश्मीर को जम्मू से अलग किया, ग्रेटर कश्मीर बनने की आवाज़ें उठ रही है सर। देखिए, ये आवाज़ें आज नई नहीं उठी हैं। आज अगर हम कहेंगे ये आवाज़ें पिछले 75 साल से हम सुनते आए हैं। कश्मीर के लोगों को भी शिकायतें हैं और जम्मू के लोगों को भी शिकायतें हैं। मुझे लगता है वक्त की सरकार को देखना चाहिए कि जो लोगों की जेन्युइन शिकायतें हैं पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। अगर ये 2 आँखें हैं तो दोनों आँखों को बराबर तरीके से देखना पड़ेगा ना, ऐसा तो चलेगा नहीं। आपको लग रहा है डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन मेरे लगने या ना लगने से क्या? अभी आपने देखा जुडिशियल लिस्ट आया है, एक खित्ते से 111 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, दूसरे खित्ते से 13 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। और मैं हमेशा अभी पिछले दिनों से मैं ये कहे जा रहा हूँ कि जो 2024 का इलेक्शन था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको जम्मू में कम्युनलाइज किया हिंदू वोट के लिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके जवाब में मुसलमान वोट के लिए इसको कम्युनलाइज किया, ये तो होना ही था। हर एक चीज़ में अब मज़हब की निगाह से देखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली फिर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो किस्सा हुआ वो भी बड़ा गलत हुआ। अगर हर एक चीज़ को हम मज़हब की निगाह से देखेंगे तो इस मुल्क की जो बुनियाद है, जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म है, तो उसके कहीं रहने के बड़े ख़तरे हैं। लेकिन इस मुल्क में लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है सेकुलर मुल्क के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे नेता लोग हैं वो ये समझ सकेंगे कि लोगों को मज़हब की बुनियादों पे बांटने से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आज जब पूरा मुल्क 77वां रिपब्लिक डे मना रहा है, मैं अपील करता हूँ हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, जो हमारे बच्चे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जेलों में बंद, या हमारे जो बुज़ुर्ग, ठीक है उनकी सोच शायद उस सोच से मुख्तलिफ थी जो सोच होनी चाहिए थी, लेकिन उनको एक मौका देना चाहिए कि वापस वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं, और जिन्होंने कोई हीनियस क्राइम्स नहीं किए हैं एक आम माफ़ी की अशद ज़रूरत है। क्योंकि सोसाइटी में जब तक ना हम सब लोगों को वापस एमलगमेट करें, तो हमारी जिस नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं, आज आप देख रहे हैं आज सभी एक ही आवाज़ बोल रहे हैं। आज जो कल जिनके हाथों में हथियार था, आज उनके हाथों में झंडा आप देखते हैं हिंदुस्तान का। इससे बड़ी चेंज क्या है?
मेरे अभी साथी अंदर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आज जब यहाँ तकरीब के लिए आ रहे थे तो कहीं पे किसी ने रुकावट नहीं की, तो याद कर रहे थे पुराने दिन। तो मैंने कहा ये लोगों को मुबारकबादी है, लोगों ने ठान लिया अपने दिमाग में कि नहीं, हमारे लिए ये अच्छा है कि हम अमन का साथ दे दें। तो मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आज मुबारकबादी देता हूँ, इन्होंने भी, और उनको चाहिए ह्यूमनली, हमारे बच्चे हैं, वो अभी भी कहीं पे अगर किसी की शिकायत आती है तो हमें उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब वासी हैं इस मुल्क के, और इन नौजवानों पे ही कल का मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का है। सर, वाइडली क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया की जो नई कैबिनेट रैंक एक बॉस कैंडिडेट को दी गई है, तो नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, और जो चाहेंगे वो करें। हमें तो ये है कि वो वादा पूरा करें लोगों के साथ, जिस मैंडेट पे उन्होंने लोगों से वोट लिए, वो मैंडेट पूरा हो जाए। दूसरी एक और बात भी है, आए दिन अफवाहें हैं या सच है झूठ है हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने पूरा स्टडी अभी नहीं किया है ना। कहीं से कहा जाता है शोपियन से रेलवे लाइन ली जाएगी, कभी कहा जाता है पहलगाम से रेलवे लाइन जाएगी। मैं वज़ीर-ए-आज़म हिंद से दरख्वास्त करता हूं कि वो देखें हमारी रिक्वायरमेंट है क्या, हमारी ज़मीन पर कैपिटा क्या है। अगर सभी ज़मीन को, जम्मू कश्मीर की ज़मीन को अगर रेलवे लाइनों में और रोड्स और ब्रिजेस में ही बंद करना है, तो फिर लोगों को कहाँ बसाने की सोच रखी है उन्होंने। लोगों का रोज़गार कैसे चलेगा। हम एक हॉर्टिकल्चर पे मबनी रियासत है। आपने देखा लास्ट ईयर जिन लोगों को नुकसान हुआ, अभी तक उनके लिए कंपनसेशन नहीं आया। हमें उम्मीद है इस बजट में जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनके लिए कोई बड़ा रिलीफ आएगा, क्यों ये सब चीज़ें, फ्लड का रिलीफ। मैं आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को याद देना चाहता हूँ कि साहब, आप शायद एक ही खिते की तरफ नज़र डाल रहे हैं, रिलीफ बांटते हुए, घर बांटते हुए, ज़मीनें बांटते हुए। मेहरबानी करके दूसरे खिते की तरफ भी देखिए। यहाँ पर भी सैलाब आया था, यहाँ पर भी घर गिरे हैं, यहाँ पर भी वो लोग रह रहे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है जिस तरह से उन्होंने 5 साल जम्मू कश्मीर के लोगों का ख्याल रखा है, वो इसकी तरफ भी तवज्जो देंगे, और ज़रूर उनकी तवज्जो होगी। हो सकता है मौसमी हालात और दूसरी चीज़ों की वजह से उन्होंने अभी कश्मीर पे उतना फोकस नहीं किया होगा। ज़रूरत है, सब जगहों में ज़रूरत है। रूमर्स काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ पर नया फ्रंट बनने वाला है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी फले फूले, हर दिन मजबूत हो जाए, और अल्लाह के फजल से यही जम्मू कश्मीर के लिए वाहिद हल है।